वार्ड से। बरेली फतेहगंज पूर्वी ब्लॉक के ग्राम जरौल में रविवार दोपहर आयोजित रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 जनसभा में आम आदमी पार्टी के तेजतर्रार राज्यसभा सांसद और वेस्ट अवार्ड से सम्मानित वक्ता संजय सिंह ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है। गांव पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने संजय सिंह जिंदाबाद के नारों से आयोजन स्थल को गूंजा दिया। फूल मालाओं से लदे हुए वे अपने साथ प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह और उपाध्यक्ष नरवीर सिंह यादव समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ जब बैलगाड़ी पर सवार होकर गांव की टूटी फूटी कीचड़ भरी गलियों से जनसभा स्थल तक पहुंचे तो यह दृश्य खुद शासन प्रशासन की जमीनी हकीकत बयां कर रहा था। जनसभा में उमड़ी सैकड़ों की भीड़ को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में न तो युवाओं को रोजगार मिला है, न ही गरीबों और किसानों को न्याय। उन्होंने कहा, यह सरकार पूंजीपतियों की है, जनता की नहीं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान और देश की आत्मा आज खतरे में है और इसे बचाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा। सभा के दौरान मंच साझा कर रहे प्रदेश अध्यक्ष पंचायत प्रांत विनय सिंह जाटव, उपाध्यक्ष नरवीर सिंह यादव, नरेश गुप्ता, विनय पटेल, प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या प्रांत और कई महिला नेत्रियों ने भी भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखे प्रहार किए। संजय सिंह ने कहा कि उनकी यह संविधान बचाओ पदयात्रा बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा रामपुर, मुरादाबाद और अब बरेली जनपद तक पहुंच चुकी है। जब तक मजलूम, पिछड़े और दलित समाज जाग नहीं जाएगा तब तक भारत और लोकतंत्र को कोई नहीं बचा पाएगा। उन्होंने कहा, सभा स्थल तक के रास्ते में भरी कीचड़ और टूटी सड़कों को देखकर सांसद ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा कि जिस गांव की गलियां आज भी गंदगी से भरी है वहां डबल इंजन का क्या फायदा। बताया गया कि संजय सिंह के आने से कुछ घंटे पहले ही मार्ग पर ईंट रोड़ा डालकर जल्दबाजी में रास्ता बनाया गया था, लेकिन भीड़ को कई जगहों पर कीचड़ से होकर गुजरना पड़ा। जरौल गांव के खुले मैदान में दोपहर बाद शुरू हुई यह सभा देर शाम तक चलती रही। सैकड़ों किसानों, ग्रामीणों और महिला कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने माहौल को पूरी तरह राजनीतिक बना दिया। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी थाना पुलिस समेत LIU के कर्मी भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं इस समय संजय सिंह राज्यसभा सांसद का काफिला जो है बैलगाड़ी पर सवार होकर के पहुंच रहे हैं इस समय जनसभा स्थल पर। और यहाँ पर हमारे ठीक पीछे लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो रोड है वो गंदगी में तब्दील था और यहाँ पर अभी अभी जो है रोड़ा डाला गया है, रास्ता बनाई गई है ताजी ताजी। और यहाँ पर इससे पहले कीचड़ की गंगा बह रही थी और कीचड़ बह रही थी, जिससे अभी अभी देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे लाइव तस्वीरों में यहाँ पर संजय सिंह राज्यसभा सांसद का काफिला जो है रवाना हो रहा है जनसभा स्थल के लिए। और ये जो है बैलगाड़ी पे सवार होकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे हैं और इसका जो है जीता जागता सबूत है कि यहाँ पर किस तरीके की गलियां थी और गलियों में किस तरीके की गंदगी बह रही थी, जहाँ पर रोड़ा डाल के उन्हें सुचारू किया गया है। संजय सिंह के इस दौरे ने न सिर्फ गांव की जनता को नया जोश दिया बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया संदेश भी छोड़ा। रोजगार, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा ही अब जनता का असली मुद्दा बनेगा। हिंदुस्तान के कई राज्यों की आबादी के बराबर, दुनिया के कई देशों की आबादी के बराबर वोट उत्तर प्रदेश में काटे जा रहे हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है। अगर आप लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर देंगे, जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो ये कहा कि राष्ट्रपति से लेके गांव के मजदूर, दलित, पिछड़े तक का वोट एक ही गिना जाएगा, दो नहीं गिना जाएगा। आप वही अधिकार छीन ले रहे हैं तो फिर चुनाव का क्या मतलब बचेगा। अगर चुनाव ही नहीं बचेगा इस देश में तो फिर दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के हक की बात या उनके अधिकारों की बात कौन करेगा। उनकी तो कोई मांग सुनने वाला नहीं होगा। न उनके स्कूल का मुद्दा हल होगा, न उनके अस्पताल का मुद्दा हल होगा, न उनके रोजगार का मुद्दा हल होगा, न उनके मजदूरी का मुद्दा हल होगा। तो इसलिए वोट को बचाना जरूरी है। और दूसरा, हर दिन संविधान के ऊपर चोट पहुंचाई जाती है, क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो सभी वर्गों को सम्मान से ज़िंदगी जीने का हक दिया, गारंटी दी हमारे संविधान ने। आज क्या हो रहा है, काशी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ी पर पेशाब चटवाया जा रहा है, दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खाया जा रहा है। तो ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं ये इस बात को दिखाती हैं कि जो संविधान ने हमको सम्मान से ज़िंदगी जीने की गारंटी दी है, आरक्षण की गारंटी दी है, तो वो उस गारंटी के ऊपर चोट पड़ रहा है। तो ये इसलिए आज रैली है। मैं
विनय सिंह जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं और हमारे नरवीर सिंह यादव जी और जो तमाम लोग हैं, हैदर भाई हमारे रुहेलखंड के अध्यक्ष हैं, विनय सिंह जी अयोध्या प्रांत के हमारे अध्यक्ष हैं। इतनी बड़ी सभा का आयोजन एक गांव में करना, ये अपने आप में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को दर्शाता है कि हमारी पार्टी की पहुंच गांव से लेकर शहर तक बन रही है और हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, रोजगार का सवाल, संविधान का सवाल, लोगों के हक का सवाल, वो लोगों तक पहुंच रही है। अच्छा, अभी हाल में ही ब्राह्मणों भाजपा के जो ब्राह्मण विधायक हैं उनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद मध्य प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई, उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, जो उनकी पार्टी के बीच का असंतोष है तो वो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे। तो ब्राह्मणों के बीच में जो उनके विधायकों के बीच में असंतोष था, उसके लिए उन्होंने मीटिंग की। अब उनकी बातों को, उनके असंतोष को उनकी पार्टी को सुनना चाहिए, बजाय इसके उनको धमकाया जा रहा है। तो धमकाने के बजाय जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, उसको सुन के उसका निराकरण करना चाहिए। उनकी पार्टी के भीतर का मामला है, इस पर मैं क्या बोलूँ। आज ऑपरेशन सिंदूर को मोदी ने मन की बात में सराहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? ऑपरेशन सिंदूर में सेना की बहादुरी को बिल्कुल सराहा जाना चाहिए और हमारी भारतीय सेना ने बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उड़ाया, पाकिस्तान के आतंकवादियों का नाश किया। लेकिन जब सेना इस स्थिति में थी कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे, पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा कर सकते थे, ऐसी स्थिति में मोदी जी ने सीज फायर करके भारत का सिर शर्म से झुकाया। उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के लिए आपका क्या विजन है? क्या अकेला चलेगी, नीति अपनाएंगे कि? देखिए, अभी हम लोग पूरा फोकस जिला पंचायत के चुनाव और पंचायत स्तर पे हमारी बैठकें और सभाएं शुरू हो रही हैं। तो पहले पंचायत का चुनाव मार्च अप्रैल तक संपन्न हो जाएगा, उसके बाद हम लोग विधानसभा चुनाव के बारे में। संजय जी, आज से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं वोट चोरी को लेके। बरेली के इस गाँव को ही क्यों चुना? दिल्ली जहाँ से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, वहाँ से ही शुरू कर सकते थे। देखिए, हमने जब अयोध्या से यात्रा शुरू की अपनी, सरयू से संगम तक लोगों ने पूछा अयोध्या से यात्रा क्यों शुरू की। फिर रामपुर से अमरोहा की तो बोले रामपुर से क्यों शुरू की। आज बरेली आ गए तो सवाल ये है कि बरेली क्यों आ गए। उत्तर प्रदेश के ये सारे वो हिस्से हैं जहाँ पर लोगों के मन में बेचैनी है। जिस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं बड़ी संख्या में, करीब 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटे जा रहे हैं मोदी जी और चुनाव आयोग की मिली भगत के कारण। आप बताइए, 3 करोड़ वोट काट लिए जाएंगे तो फिर चुनाव क्या बचेगा? फिर एक औपचारिकता मात्र बचेगा चुनाव, जैसे बिहार में हुआ। मैंने पहले ही कहा था, बिहार में SIR हुआ तो बीजेपी जीतेगी। यूपी में भी वही काम ये लोग कर रहे हैं। तो एक तो वोट को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने ये अधिकार संविधान में हर व्यक्ति को बराबर दिया, चाहे वो राष्ट्रपति हो या गांव में रहने वाला मजदूर, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, हिंदू, सिख, सबको एक ही वोट का अधिकार है। 2 वोट का अधिकार नहीं है, वो आज छीना जा रहा है। दूसरी बात जो हमारा संविधान गारंटी देता है कि सबको सम्मान के साथ ज़िंदगी जीने का हक है। आज उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं, पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाया जा रहा है, किसी दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कहीं कथावाचक के सिर का चुटिया काटी जा रही है, कहीं पे पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खाया जा रहा है। तो ये तमाम परिस्थितियां इस बात को दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों, पिछड़ों का अधिकार है, जो हमारा संविधान सुनिश्चित करता है, उसको भी छीना जा रहा है, उसको भी चोट पहुंचा है। दिग्विजय सिंह ने कहीं ना RSS की तुलना अलकायदा से की है, कितना आपको लगता है कि आप इस चीज़ से? मैंने उनका बयान सुना नहीं, मैं रास्ते में था। जब बयान सुन लूंगा तो जरूर कोई प्रतिक्रिया दूंगा। सर, बजरंग दल जिस तरह से इस वक्त एग्रेसिव है, एग्रेशन में है, विश्व पटल पर जो है भारत की छवि, भारत के बारे में क्या हम कहते हैं, हिंदू धर्म के बारे में क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं तो क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण करने की कल्पना करने वाला धर्म
उसको आप इस रूप में प्रचारित कर रहे हैं कि कभी बरेली में चर्च के सामने आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये हनुमान जी का सम्मान है? हनुमान जी ने आपसे कहा था चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने को। भाई हनुमान चालीसा पढ़ना है हनुमान मंदिर में हम लोग जाके पढ़ेंगे ना, चर्च में और मस्जिद में जाके क्यों हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? ये हनुमान जी का सम्मान है कि अपमान है? नंबर 1। दूसरी बात, कल मैंने देखा कि बजरंग दल के लोग घुस के होटल में मारपीट कर रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। भाई ये कौन मॉरल पुलिसिंग करने का इनको किसने अधिकार दिया? ये डीजीपी हैं कि आईजी हैं कि पुलिस वाले हैं, क्या हैं ये? तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग इनसे बहुत भयभीत हैं, आतंकित हैं और जल्दी ही इनसे छुटकारा मिल जाए तो देश का भला हो जाएगा। आज रुपए का दाम गिर रहा है, हिंदुस्तान पे 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है, खाद की बोरी के लिए किसान लाइनों में लगा रहता है, उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगने पे नौजवान को लाठी मिलती है। तो तमाम तरीके की दुश्वारियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं और इसलिए लोग अब बीजेपी से निजात चाहते हैं कि ये सिर्फ नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, जो कभी नहीं बनता। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री को सख्त लहजे में हस्तक्षेप करना चाहिए और जो वहाँ के शासक हैं यूनुस, जो इंतरिम सरकार के अगुवा हैं, उनको ये कहना चाहिए कि अगर हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हुआ तो हम आपसे सख्ती से निपटेंगे। लेकिन मोदी जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि वहाँ पर उनके दोस्त अडानी की बिजली सप्लाई होती है, तो दोस्त का नुकसान ना हो, भले ही देश का नुकसान हो जाए, भले ही वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला हो, लेकिन अगर मोदी जी बोलेंगे तो उनके दोस्त अडानी का जो बिजली का धंधा चल रहा है वहाँ पे उसकी पेमेंट रुक जाएगी, इसलिए मोदी जी नहीं बोल रहे। अडानी की आपने बात की है, अरावली को लेकर भी प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि अरावली को लेके, हाँ बिल्कुल किया उन्होंने, क्योंकि हमारी एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो एक दिन बोली कि हमारा मंत्री कूड़े के पहाड़ पे जाता है और कहता है तेरे को जाना होगा भाई। फिर रात में 3 बजे किसी दिन मोदी जी निकल गए, अरावली पहाड़ पे चढ़ गए, वहाँ बोले तेरे को जाना होगा भाई। फिर लोगों ने जब आंदोलन किया तो कहने लगे नहीं तेरे को रुकना होगा भाई। तो ये हालत उन्होंने कर दी देश की। तो पर्वत बेच दे रहे हैं, पहाड़ बेच दे रहे हैं, नदी बेच दे रहे हैं, रेल बेच दे रहे हैं, सेल बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, समुद्री तट बेच दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान का हर हिस्सा वो अडानी को बेचने के लिए तैयार है। 1 रुपये में 1050 एकड़ ज़मीन और 10 लाख पेड़ उन्होंने बिहार में अडानी को दे दिया। तो सब कुछ अपने दोस्त को देना चाहते हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री। बस अब और देश भर में जो सामाजिक न्याय उसमें पूरे देश में 20 लाख लोग हर साल प्रदूषण से मरते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री ने 20 सेकंड भी सदन में बहस नहीं कराई। मैंने 4 नोटिसेस, मैं देख रहा था कि बीजेपी वाले कितने अधिकार के साथ झूठ बोलते हैं। कह रहे थे कि साहब विपक्ष ने तो चर्चा ही नहीं होने दी। मैंने खुद ने 267 की 4 नोटिस दी कि सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, नहीं कराई गई। तो इनकी प्राथमिकता में प्रदूषण नहीं है, ये प्रदूषण दूर नहीं करना चाहते, ये प्रदूषण बढ़ाना चाहते हैं। राजनीतिक प्रदूषण भी बढ़ाना चाहते हैं, सामाजिक प्रदूषण भी बढ़ाना चाहते हैं और सिर्फ देश का माहौल प्राथमिकता में होती तो महंगाई पे, किसानी पे, प्रदूषण पे, लोगों के मुद्दे पे बात होती। बगल के वार्ड से हमारे संभावित प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के लिए और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। तो अभी हम लोगों ने अपने जिला पंचायत के चुनाव की एक प्रकार से आज इस सभा के माध्यम से शुरुआत की है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? बर्फा देवी। कौन से गांव में रहती हैं आप? जगावलम। ये कौन से तहसील में लगता है? बरेली। फरीदपुर में है। फरीदपुर में है। हाँ, तो ये बताओ, ये गांव में आपकी गंदगी की समस्या कब से है और कैसी है? जिंदगी से हमारे ब्याह हुई के इतना तो गंदगी देखा था। तो कैसे गंदगी? कभी इस गली में साफ सुथरा नहीं हुआ है? नहीं सफाई नहीं हो। क्या मांग करना चाहेंगे हमारी योगी सरकार से? रोड पर सही से हो जाए तो सब लोगों को भाई है। रोड पर
लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।